चैप्टर नंबर 11 बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड क्या स्टैंड करता है, इस वर्ड का मतलब क्या है। सो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोटेक्नोलॉजी, राइट। इसे आप ब्रेक करते हो तो वर्ड मिलता है बायो प्लस टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स कि हम लोग लाइफ फॉर्म्स के अंदर कुछ टेक्निक्स का यूज करने वाले हैं, राइट। यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू द ह्यूमन। दैट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करोगे यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स और द एंजाइम्स टू प्रोड्यूस समथिंग जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, राइट, यूजफुल हो ह्यूमंस के लिए। In this sense, making curd, bread or wine, which all are microbe-mediated processes, could also be thought as a form of biotechnology, right? European Federation of Biotechnology, that is EFB, very important, आपको इसकी full form पता होनी चाहिए। European Federation Biotechnology जो है उसने बायोटेक के लिए एक डेफिनेशन दी है, जिस डेफिनेशन के अंदर ट्रेडिशनल व्यू एज वेल एज मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी दोनों ही इंक्लूडेड हैं, ठीक है। EFB के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, दैट इज एज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स thereof and molecular analogs for the product and the services, राइट। तो डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा सकता है, ये स्टेटमेंट देखे कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय EFB, राइट। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक की जब हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक के अंदर सबसे पहले आपके पास है जेनेटिकली इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप क्या करते हैं, आप कुछ टेक्निक्स को लेते हैं एंड ऑल्टर कर देते हैं केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट। अब जेनेटिक मटेरियल आप पढ़ चुके हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, DNA भी हो सकता है एंड RNA भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसके अंदर आप क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, राइट। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरमेंट, ठीक है, ऐसे एनवायरमेंट का मेंटेनेंस जहां पे कोई भी माइक्रोब्स ना हो, ठीक है। एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ, ताकि ग्रोथ हो सके ऑफ वन ऑफ द डिजायर्ड माइक्रोब एंड यूकैरियोटिक सेल इन द लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग के अंदर आप बेसिकली प्रोसेस करेंगे एंड क्या चीज बनाएंगे, आप बनाएंगे लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एंजाइम्स। एज वेल एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर आप लोग स्टेराइल एनवायरनमेंट, दैट मीन्स माइक्रोब फ्री एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करते हो, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज multiplication of undesirable gene along with the desired genes, the technique of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer, overcome this limit and allow us to introduce and isolate only one set of a desirable gene without introducing undesirable genes into the target organism। क्या बोल रहे हैं कि जब आप भी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके पास 2-3 स्टेप्स होते हैं, 2-3 स्टेप से तो ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, आप सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट DNA लेते हैं, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ DNA होता है, फिर आप वेक्टर लेते हैं, फिर रिकॉम्बिनेंट्स बनाते हैं, फिर जीन क्लोनिंग होती है, जीन ट्रांसफर होती है, ताकि आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल सके यूजिंग दी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्निक्स, ओके। सो अगर हम लोग बात करते हैं तो एक क्रोमोसोम के अंदर एक स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस होता है जिसे नाम दिया जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन, ठीक है। देयरफॉर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ DNA in organism, it need to be a part of chromosome which has a specific DNA that is known as origin of replication, राइट। तो एक एलियन DNA जो होता है वो लिंक करता है विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट करने वाला है, ठीक है। तो जो एलियन पीस ऑफ DNA है, जो फॉरेन DNA है, आप बोल सकते हैं, वो रेप्लिकेट कर सके एंड मल्टीप्लाई कर सके इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होता क्या है कि मान लो आपके पास A एनिमल है और B एनिमल है, ठीक है। ए एनिमल के अंदर ऐसी कुछ जीन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, ओके, यूजफुल जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन साथ ही साथ बी के अंदर यहाँ पे ये यूजफुल जीन्स
नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे साइंटिस्ट, क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि इस ए वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर से ये जो यूजफुल जीन्स का जो सेट है ये इसे निकालते हैं। ठीक है, इसे आइसोलेट करेंगे, एज वेल एज अब क्या करेंगे, इस आइसोलेटेड जीन को इस बी वाले के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब बोलने में काफी ज्यादा आसान है। तो अब ये जो बी वाला ऑर्गेनिज्म है इसके लिए ये जो ए से जो जीन्स आ रही हैं ये क्या हुई, ये इसके लिए एलियन हुआ, आप बोल सकते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स हुए, राइट, फॉरेन डीएनए हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, जो एलियन पीस ऑफ डीएनए होगा वो रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या हुआ, होस्ट हुआ, जो होस्ट कर रहा है ए सेट ऑफ जीन्स को, ऐसी जीन्स को जो कि ऑर्गेनिज्म ए से आ रही हैं, राइट। तो आपको क्लियर हुआ होगा होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, फॉरेन पीस या एलियन पीस ऑफ डीएनए क्या है। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग। ठीक है, और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए एमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद अ नेगेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है, एक ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सर्क्यूलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, ऑफ साल्मोनेला टाइफीडियम। ठीक है, साल्मोनेला टाइफीडियम क्या हो गया, टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, सॉरी टाइफीम्यूरियम है ये। ओके, सो दिस इज साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, राइट। सो स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर accomplished this in 1972 by isolating a antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for confirming antibiotic resistance। ठीक है, कटिंग ऑफ डीएनए जो होती है वो स्पेसिफिक लोकेशंस पे होती है। ठीक है, सो और जो स्पेसिफिक लोकेशंस होती हैं, जो कटिंग होती है वो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सिजर्स होती है, दैट इज साइंटिफिकली नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन एज मॉलिक्यूलर सिजर, और ये क्या काम करते हैं, ये स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे डीएनए की कटिंग करते हैं। ठीक है, द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। फिर क्या करते हैं, ये जो कट पीस ऑफ डीएनए होता है इसे प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक्ड किया जाता है। ठीक है, और ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ये एज अ वेक्टर एक्ट करता है। ठीक है, वेक्टर का काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसफर करता है द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट, राइट। इसके अलावा द एबिलिटी to multiply copies of antibiotic resistance gene in E. coli was called cloning of the antibiotic resistance gene in E. coli। So अगर कोई भी अपनी मल्टीपल कॉपीज बना रहा है, आइडेंटिकल कॉपीज बना रहा है, तो आप उसे नाम देते हैं क्लोनिंग। आपने क्लोन वर्ड भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, क्लास 12th के अंदर। ओके, तो आप रिकॉल कर सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय क्लोन, राइट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूजफुल है। तो नंबर 1 इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन एज मॉलिक्यूलर सिजर्स, राइट। अभी तक आपने देख लिया। और मॉलिक्यूलर सिजर्स का काम क्या होता है, मॉलिक्यूलर सिजर्स का काम होता है डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पे, स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करना। ठीक है, तो 1963 के अंदर 2 ऐसे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे जो कि रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इन एस्चेरिचिया कोलाई वर आइसोलेटेड। ठीक है, वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए व्हाइल अदर कट दी डीएनए। तो क्या हो रहा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में, एक तो मिथाइल ग्रुप को कट कर रहा था जबकि एक ऐड कर रहा था। ठीक है, दिस वाज लेटर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज HIND-2, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट HIND-2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द 6 बेस पेयर। HIND-2 क्या करता था, एक पर्टिकुलर 6 बेस पेयर का सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता था डीएनए पे और फिर कट करता था, राइट। द स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर द HIND-2। ठीक है, HIND-2 के अलावा आज हमारे पास 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द 230 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अब तक आइसोलेट करे जा चुके हैं।
ठीक है। द कन्वेंशन नेमिंग ऑफ दीज एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं इनकी कुछ नेमिंग होती है, राइट। तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो कहाँ से आता है, जीनस से। सेकेंड 2 लेटर्स जो होते हैं दे केम फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जहां से वो आइसोलेट किए गए हैं, लाइक इको R1, ठीक है। अब इको R1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इको R1 के अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर है दैट इज एस्ट्रेशिया कोलाई, राइट, दैट इज जीनस। फिर सेकेंड जो लेटर है वो कहां से आए, वो आपके आए 2 लेटर कम फ्रॉम दी स्पीशीज, कि कौन सी स्पीशीज है, राइट। तो कोलाई स्पीशीज, राइट। एंड RY31, R क्या है, R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, कि कौन सा स्ट्रेन है। और जो रोमन नंबर है वो क्या इंडिकेट करता है कि किस ऑर्डर के अंदर एंजाइम को आइसोलेट किया गया है, इंडिकेट द ऑर्डर, ओके। तो इस तरीके से नेमिंग होती है एंजाइम्स की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम है जिसका नाम है न्यूक्लियेजेस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करते हैं एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स को जिसका नाम है न्यूक्लियेजेस। 2 तरीके के न्यूक्लियेजेस आपके पास प्रेजेंट है, नंबर 1 इज एक्सोन्यूक्लियस एंड नंबर 2 इज एंडोन्यूक्लियस, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। सो एक्सोन्यूक्लियेजेस क्या करते हैं, दे रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, ठीक है। एंड ऑफ डीएनए से एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड्स को कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जबकि एंडोन्यूक्लियेजेस क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक पोजीशन पे डीएनए को कट करते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सोन्यूक्लियेजेस एंड से कट करेंगे जबकि एंडोन्यूक्लियेजेस कहीं से भी, बीच में से भी कट कर सकते हैं, ओके। Each restriction endonucleases recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA, right? Palindromic sequences क्या होते हैं कि चाहे आप आगे से पढ़ें सीक्वेंस को चाहे पीछे से पढ़ें, एग्जैक्टली सेम होते हैं, लाइक मलयालम, ओके। आप चाहे आगे से रीडिंग स्टार्ट करें या लास्ट वर्ड से रीडिंग स्टार्ट करें, दोनों ही सेम रहेंगे, राइट। सो दैट पैलिंड्रोमिक in DNA is a sequence of base pair that reads same on the 2 strands when orientation of reading is kept the same, right? For example, the following sequence reads the same on 2 strands, 5' to 3' direction. This is also true if it is read in 3' to 5' direction, right? 5' से 3' पढ़ के देखिए, GAATTC, ठीक है। अब 3' to 5' भी आप पढ़ सकते हैं तो सेम ही आएगा। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या हो गई, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये कट करते हैं डीएनए को थोड़ा दूर से, सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट से थोड़ा सा दूर से, बट बिटवीन द सेम 2 पेसेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, लेकिन बिटवीन द सेम बेसिस, राइट। इससे क्या होता है कि दिस लीव द सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है, राइट। देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड द स्टिकी एंड्स। और ये जो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस रह जाते हैं क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है थोड़ा दूर से कट कर रहा है सेंटर से, तो यहाँ पे क्या होता है कि हल्का सा ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस रह जाते हैं जिससे नाम दिया जाता है स्टिकिंग एंड ऑन द ईच स्ट्रैंड, राइट। दे आर नेम्ड सो बिकॉज they form the hydrogen bond with their complementary cut counterparts, right? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और ये जो स्टिकीनेस जनरेट हो रही है ये क्या फैसिलिटेट करती है, ये एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज को फैसिलिटेट करती है। अब डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए लाइगेज ज्वाइनिंग कराता है, राइट। क्या करता है, ज्वाइनिंग। व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट have the same kind of sticky ends and can be joined together using the DNA ligase, right? तो देखो यहाँ पे अब तक हमने जो भी पढ़ा वो दिखाया गया है कि ये आपका फॉरेन डीएनए लिया, हमने आइसोलेट किया, फिर ये वेक्टर डीएनए था, प्लाज्मिड था। यहाँ पर्टिकुलर यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस आए जिन्होंने कट किया, ठीक है। फॉरेन डीएनए भी कट हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फॉरेन डीएनए है ये वेक्टर के अंदर यहाँ पे इस पोजीशन पे जाके ऐड होने वाला है, तो इसको चिपकाने का काम कौन करने वाला है, लाइगेज। लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू दी प्लाज्मिड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज लाइगेज। फंक्शन ऑफ लाइगेज इज टू जॉइंट दी डीएनए, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो ब्लू स्लैच आ गया। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो आ गया इसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा होस्ट के अंदर, ओके। सो ये क्या था, ट्राइगोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज आरडीटी की, ओके।
अब सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स, आपने बोल तो दिया कि डीएनए को निकालो और जोड़ दो, अब आप इसे आइसोलेट कैसे करोगे डीएनए को? दिस इज द मेजर स्टेप एंड द मेन क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस पोर्शन, राइट? द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिसेक्शन एंडोन्यूक्लियसेस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जैसे ही आपने रिसेक्शन एंजाइम्स यूज किए, एंडोन्यूक्लियसेस यूज किए, आपके पास ऐसा तो नहीं है कि एक ही फ्रेगमेंट आएगा, आपके पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स आएंगे, ठीक है? अब इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए आप एक टेक्निक का यूज करते हैं, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट? इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर कुछ जेल का यूज किया जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज द एगारोस जेल विच इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से मिलता है? सीवीड से मिलता है। अब क्या करोगे आप लोग? द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर द स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज इथाइलिडियम ब्रोमाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेगमेंट्स तो आ गए, अब इन फ्रेगमेंट्स को आप इजीली नहीं देख सकते, तो ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, इन्हें देखने के लिए आपको स्टेनिंग करनी पड़ती है डीएनए की विद द कंपाउंड नोन एज इथाइलिडियम ब्रोमाइड, ETBr, ठीक है? ETBr को आप लोग एक्सपोज करते हो इन दी यूवी रेडिएशंस, ठीक है? आप प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजिबल लाइट के अंदर नहीं देख सकते, इसीलिए यूवी रेडिएशन के अंदर ये चीज देखनी पड़ती है, ठीक है? You can see bright orange color bands of DNA in a ethylidium bromide stained gel। जैसे ही डीएनए को आप बोल सकते हो स्टेनिंग करी विद इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, तो क्या होगा कि ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिलेंगे इन दी डीएनए, ठीक है? फिर उसे एक्सपोज किया जाता है इनटू द यूवी लाइट बैंड्स को देखने के लिए, ठीक है? द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगारोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, और इस स्टेप को नाम दिया जाता है इल्यूशन, ठीक है? डीएनए फ्रेगमेंट्स प्योरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर, ओके? नेक्स्ट वी हैव इज क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? कुछ प्लाज्मिड्स होते हैं जिन्हें आप क्लोनिंग वेक्टर बोल सकते हो। यू नो दैट प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए के बिना इनके ऊपर इनकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती, और ये क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं, प्लाज्मिड्स हो गए, बैक्टीरियोफाजेस जो हो गए, ये अपने आप रेप्लिकेट करते हैं विद इन द बैक्टीरियल सेल। Okay, so some plasmid may have only 1 or 2 copies per cell, whereas there are many which have 15 to 100 copies per cell, ठीक है? और 15 से 100 कॉपीज तक से ज्यादा भी ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of plasmid or the bacteriophage, ठीक है? Vectors used as present are engineered in such a way they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from the non-recombinants, ठीक है? अब अगर हम लोग फीचर्स की बात करें जो कि फैसिलिटेट करेगा क्लोनिंग को इनटू अ वेक्टर, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, राइट? सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पता होना चाहिए, जिसे आप ओराई सीक्वेंस भी बोलते हो, ठीक है? ये कौन सा सीक्वेंस होगा जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है, राइट? नेक्स्ट आपके पास आता है सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है? सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर क्या होगा कि सेलेक्टेबल मार्कर जो होगा ये हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में, एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को जो कि ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, ठीक है? और साथ ही साथ ये क्या करेगा? ग्रोथ को परमिट करेगा, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन कैसा प्रोसीजर है? इन विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम, राइट? फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाती है क्लोनिंग साइट, ठीक है? Presence of more than one recognized site with the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning। क्या होता है कि बहुत सारी मल्टीपल क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होती है, राइट? अगर एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है तो क्या होगा? बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आएगी, ठीक है? The ligation of alien DNA is carried out at restriction site present in one of the 2 antibiotic restriction gene, ठीक है? और इस वजह से यहाँ पे कौन सी साइट्स होती है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी प्रेजेंट होती है, ओके? फिर नेक्स्ट आ जाता है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियम, a pathogen of several dicot plant, is able to deliver a piece of DNA known as tDNA। ये कौन सा डीएनए ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखता है? tDNA, टू ट्रांसफॉर्म नेचुरल प्लांट सेल इनटू अ ट्यूमर सेल and directly these tumor cells to produce the chemical required by the pathogen,
ठीक है। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है रेट्रोवायरस, जो कि एनिमल्स के अंदर एबिलिटी रखता है ट्रांसफॉर्म दी नॉर्मल सेल इनटू दी कैंसरस सेल्स। तो ये कुछ हो गए वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल्स, राइट। नेक्स्ट we have is competent host for the transformation with the RDT, recombinant DNA technology, right? तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ठीक है, डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो ये पास नहीं कर सकता थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। व्हाई? इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल cells must be made competent to take up the DNA. This is done by treating them with a specific concentration of the divalent cation such as calcium, which increases the efficiency with which the DNA enter the bacterium through pores in the cell wall. तो क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है डीएनए, तो ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर हो पाता, राइट। तो अब बैक्टीरिया को क्या करना है कि प्लाज्मिड लेना है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि दोनों को बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है ताकि वो डीएनए को इजीली ले ले, ठीक है। तो इसके लिए जो डीएनए होता है उसे क्या किया जाता है, उसे डाइवेलेंट एंजाइम से, अब डाइवेलेंट कैटाइन से लाइक कैल्शियम इज Ca+2, राइट। तो ये कैसे डाइवेलेंट है, इससे ट्रीट किया जाता है ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके और डीएनए जो हो वो इजीली एंटर कर पाए बैक्टीरिया के अंदर थ्रू दी पोर्स ऑफ सेल वॉल, राइट। आरडीटी जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, कैन देन बी फोर्स इनटू सच सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग दी सेल्स विद इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस फॉलोड बाय प्रेसिंग ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक देने पे। फिर क्या होता है कि सबसे पहले कोल्ड लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, फिर हीट शॉक दी जाती है एट 42 डिग्री सेल्सियस एंड उसे फिर से आइस पे रखा जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो इजीली रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लेता है, राइट। और ये एक ही वे नहीं है जिससे आप डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाल सकते हैं, इसके अलावा आप लोग अदर ऑप्शंस भी ले सकते हैं, लाइक नोन मेथड्स जो हैं दे आर माइक्रो इंजेक्शंस, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू भी आप ले सकते हैं, ये टेक्निक कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा बायोलिस्टिक है और जीन गन जिसे आप बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज प्रोसेसेस ऑफ आरडीटी, ठीक है। कौन कौन सी प्रोसेसेस है, तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स several steps in a specific sequence such as isolation of DNA, आपने देखा, फ्रेगमेंटेशन होगा by restriction endonuclease, आइसोलेशन होगा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का, राइट। फिर लाइगेशन कराएंगे आप इनटू अ वेक्टर, फिर आप उसे ट्रांसफर करेंगे इनटू दी होस्ट एंड देन आप उसे कल्चर करेंगे, ठीक है, ऑन दी लार्ज स्केल। तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, राइट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप डीएनए कैसे निकालोगे। हमने बोल दिया डीएनए निकाल लो, कैसे निकालोगे डीएनए, ऐसा तो नहीं है कि बहुत आसान सा स्टेप है, आप मार्केट में जाके ले सकते हो, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जानते हो कि डीएनए इज इनक्लोज विद इन दी मेम्ब्रेन्स, ठीक है। डीएनए जो होता है मेम्ब्रेन के अंदर होता है, तो सबसे पहले हमें उन्हें ब्रेक करना होगा, हमें सेल को ओपन करना होगा ताकि वो डीएनए को रिलीज कर सके, ठीक है। तो डीएनए को रिलीज कराने के लिए along with we have to break these cells open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharides and also lipids, ठीक है। अब ये कैसे अचीव करोगे, by treating the plant cell और bacterial cell tissue with the enzyme such as lysozyme बैक्टीरियल के लिए, cellulase प्लांट सेल को बस्ट कराने के लिए, काइटिनेज फंगस के लिए, राइट, क्योंकि काइटीन से मिलके सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटीन, तो सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए आपको कौन सा एंजाइम चाहिए, काइटिनेज। सिमिलरली प्लांट सेल सेल्यूलेज एंड बैक्टीरियल के लिए लाइसोजाइम्स, राइट। यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीएनए अनवाइंड प्रोटीन सच एज हिस्टोन, ये आप पढ़ चुके हैं पहले, ओके। सो अब क्या होगा, कटिंग ऑफ डीएनए होगी एट दी स्पेसिफिक लोकेशंस, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होंगे वो ये परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। फिर एम्प्लीफिकेशन होगा ऑफ जीन इंटरेस्ट वी यूजिंग दी पीसीआर। अब एम्प्लीफिकेशन कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। पीसीआर इज व्हाट, पीसीआर स्टैंड्स फॉर दी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ डी जीन या डीएनए बनाई जाती है, इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो यूजिंग ट्रू सेट ऑफ प्राइमर्स, ठीक है। 2 सेट ऑफ प्राइमर्स को यूज किया जाता है, ठीक है। प्राइमर्स क्या है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। और कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एंजाइम जो होता है वो एक्सटेंड कर देता है प्राइमर को यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द डायरेक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज द टेम्पलेट,
ठीक है। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, अगर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए बहुत बार आप कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड टू अप्रोक्सीमेटली बिलियन टाइम्स। तो क्या होगा, जो सेगमेंट होगी डीएनए की वो एम्प्लीफाई हो जाएगी इनटू द बिलियन टाइम्स, दैट इज 1 बिलियन कॉपीज आर मेड। ठीक है। सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आप एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को यूज करते हैं, जो कि किससे निकाला जाता है, किससे आइसोलेट किया जाता है, फ्रॉम अ बैक्टीरियम दैट इज थर्मस एक्वाटिकस, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग दी हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहता है। तो इससे क्या होता है, ये इंड्यूस कर देता है डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, राइट। The amplified fragment, if desired, can now be used to ligate with a vector for the further cloning. ठीक है। अब क्या होता है, इंसर्शन होता है RDT into the host cell। ठीक है। किसके थ्रू करोगे, यूजिंग अ सेलेक्टेबल मार्कर। ओके। फिर ऑब्टेन करते हो फॉरेन जीन प्रोडक्ट को यूजिंग दी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, राइट। अब आपने कर लिया, आपने ऑब्टेन कर लिया, अब आपको क्या करना होगा, कल्चर करना होगा। तो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड अप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स वेयर लार्ज वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड फॉर द रिक्वायर्ड। ठीक है। तो बायोरिएक्टर्स क्या है, बायोरिएक्टर्स आपके पास लार्ज वेसल्स होते हैं इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, राइट। इंडिविजुअल एंजाइम्स एक्सेट्रा यूजिंग अ माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और द ह्यूमन सेल्स। ठीक है। बायोरिएक्टर क्या करता है, बायोरिएक्टर आपको ऑप्टिमल कंडीशंस दे देता है ताकि आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिल सके। ठीक है। इसके अंदर टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन, सब कुछ मेंटेन रहता है। ओके। नेक्स्ट वी हैव इज डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी टू मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये क्या होगा, आफ्टर प्रोसेस होगा। द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। क्या होता है, सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है, जिसे आप कलेक्टिवली क्या नाम दे रहे हो, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। प्रोडक्ट आपके पास डिजायरेबल प्रोडक्ट आ गया, लेकिन डिजायरेबल प्रोडक्ट को आप मार्केट के अंदर तुरंत नहीं निकाल सकते, राइट। उस प्रोसेस को सेपरेट भी करोगे, प्योरीफाई भी करोगे, एंड दोनों ही प्रोसेस को साथ में नाम दिया गया डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस। ठीक है। अब आप मार्केट के अंदर क्यों नहीं डायरेक्ट दे सकते प्रोडक्ट को, आपको उसके अंदर क्या ऐड करने पड़ेंगे, सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स भी तो ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है। सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू दी क्लिनिकल ट्रायल्स इन केस ऑफ ड्रग्स, और अगर ड्रग्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्लिनिकल ट्रायल्स ऑब्वियसली होंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ गया हो। Those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस, पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।